तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 9 से चलकर निर्मल कुटिया की तरफ जाते हुए वहां पर एक अज्ञात शव मिलता है और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। ये व्यक्ति है जिसने राह चलते इस जो शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई। इनसे जानने का प्रयास कर रहे थे। नहीं मैं ट्रैक्टर रोक के मैंने आगे मैंने सोचा छोटे भाई मर गया मेरे को। मैंने तो फोन कर दिया घर भी, घर से रुक के ले रहे रोने को। आपका परिवार क्या नहीं वो नहीं पता, वो भाई था। मैंने सोचा मेरा भाई मर जाएगा। अच्छा आप राहगीर थे, उसने आपको मैंने सोचा मैंने तो चमक गया। कौन निकला पता लगा कौन है? ना जी पता नहीं। मार दो 60 साल के आसपास उम्र है इसकी। आपकी उम्र का ही है? नहीं बाहर ज्यादा मैंने सोचा नहीं था जी। पहले आप अपना सोच रहे थे परिवार के सदस्य? मैंने अपना सोचा था घर फोन कर दिया मैंने तो। अच्छा कर दिया, दोबारा फोन कर दो। हाँ कर दिया भाई अच्छा ये चाचा अच्छा आप इनको ढूंढने के लिए इनके ढूंढने के लिए इसका डैडी का फोन आया। अच्छा आप पटम पुचलान 7 दिन और क्या करे। इसका फोन आया, मैंने मेरा गाड़ी पर। ये कोई और है? ये तो और कोई है बखरा चाचा तो। अच्छा मौत होगी इसकी। इसकी तो मौत हो रही है। ये तो देख कर गया ना, तो बदबू उठ रही इसमें। परिवार का पुलिस को तो आपने फोन कर दिया? हाँ डैडी ने मेरा फोन। पुलिस आपने बुलाई? पापा ने चलो किसी अज्ञात की आप यहाँ से उठा ले। रात का ही मरा पड़ा है। ये तो कैमरा किस टाइम का पड़ा हुआ है, पता नहीं किस टाइम का मरा पड़ा हुआ। ऊपर मार गया हो चलते अभी पुलिस जांच कर रही है। अब सुबह देखा था? नहीं अभी जाते बदले मैं बस स्टैंड गया। ढूंढ रहे हैं चाचा को अपने? चाचा ढूंढते फिर इन्होंने। ये भी लापता हो रहेगा। ये भी लापता हो रहा है। निर्मल कुटिया में रोटी खाने हैं। कई दिन में कई दिन हो गए थे ना? कई दिन हुए फिर भी बता कई दिन हुए? जांच अधिकारी है उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सर अभी हमारे पास इवेंट आया था, भाई एक डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। अभी हम मौके पे पहुंचे हैं तो कोई बुजुर्ग आदमी है जैसे निर्मल कुटिया पे खाना खाता है। हाँ 55-60 साल की उम्र है और इसकी तो आंख भी बाहर आई हुई है। 1-2 दिन हो गए इसको। नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ जी। कम से कम 1-2 दिन हो गए इसको। बदबू उठती है डेड बॉडी में। रात कल किसी ने देखा है? सर बस ये देखो ना, किसी की नजर नहीं पड़ी इसके ऊपर। नजर नहीं पड़ी। जैसे ही आज किसी राहगीर की नजर पड़ी, उन्होंने 112 पे कार्रवाई की जाएगी। सर चौकी इंचार्ज को फोन कर दिया गया। डेड बॉडी एम्बुलेंस आ रही है और आईओ भी आ रहा है। डेड बॉडी एम्बुलेंस पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल बदबू उठ रही है सर, कीड़े भी पड़ रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिन पुराना था वो। सर कम से कम इसको 1-2 दिन हो चुके हैं क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा उठ रही है इसके अंदर। तस्वीर को हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 9 से चलकर जब अटल पार्क के साइड चलते हुए आप चलते हैं निर्मल कुटिया की तरफ तो वहां पर एक अज्ञात शव मिलता है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिन पहले इसकी मौत हुई होगी क्योंकि पास खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल है। और उस शव को अब कब्जे में लेकर जो कल्पना चावला के पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर शव है किसका ये व्यक्ति है उसको फिलहाल सूचना दे दी जाएगी ताकि समय रहते जो परिवार द्वारा दाह संस्कार है वो जरूर किया जाए। अगर परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलता तो इस अज्ञात शव को सामाजिक संस्थाओं द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मिलकर इस शव का जो दाह संस्कार है वो किया जाएगा। पुलिस की टीमें मौके पर जरूर पहुंची है और एक परिवार भी यहां पर पहले खड़ा मिला जो कि बड़े गांव से था। वो भी अपने परिवार के सदस्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उनका कहना है कि लगभग 4 से 5 दिन से वो परिवार के सदस्य उनका लापता था और निर्मल कुटिया में रहकर वो खाना खा रहा था। और फिलहाल उन्होंने देखा इस शव को तो हक्के बक्के रह गए। परिवार को उन्होंने सूचना दे दी कि उनका जो व्यक्ति थे उनका भाई है और परिवार को सूचना दी गई वो उसकी मौत हो चुकी है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल हुआ। लेकिन जब परिवार के दूसरे सदस्य आए तो उन्होंने देखा कि ये सदस्य परिवार का उनका नहीं है। उन्होंने आगे जाकर देखा तो निर्मल कुटिया में वो जिंदा था और फिलहाल इस शव को देखकर भी रोते भी लगते हुए उन्होंने धैर्य रखा और थोड़ी देर बाद देखा कि ये शव उनका नहीं है। और फिलहाल अब परिवार को सूचना दे दी गई है कि उनका जो परिवार का सदस्य है वो सही सलामत है। उनको लेकर वो घर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। डायल 112 द्वारा पोस्टमार्टम हाउस है वो शव भिजवाने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा। नज़दीकी चौकी है वहां पर सूचना दे दी गई है। शव वाहन थोड़ी देर में पहुंच जाएगा और जो शव है अब उसको कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में भिजवा दिया जाएगा। ऐसी तमाम जानकारी समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। और गर्मी बेहद ज़्यादा है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से
बाहर निकलिएगा, पेड़ों के सहारे अगर आप कहीं जाते हैं तो पेड़ों का सहारा लेकर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिएगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अमूमन देखने को मिलती है। तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़िएगा, चैनल को बेल आइकन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।